दोस्तों, दुनिया में कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां सूरज महीनों तक गरूब नहीं होता। यानी आप इमेजिन करें कि रात के 12 बज रहे हैं और आसमान पर चांद नहीं है बल्कि सूरज चमक रहा है। दोस्तों, सुनने में ये जितना अजीब लगता है, रियलिटी में उतना ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी प्लेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं जहां कुछ महीने सिर्फ दिन रहता है और कुछ महीने रात। ये कंट्रीज कौन से हैं और यहाँ ऐसा क्यों होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। मैं हूँ आयला असद और आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग रियलिटी। दोस्तों, इस दुनिया में टोटल 9 प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ ये फिनोमिना देखने को मिलता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, रशिया एंड अमेरिका के कुछ सिटीज जो शामिल हैं आर्कटिक सर्कल में, और एंटार्क्टिका जो कि एक कॉन्टिनेंट है। यानी इन प्लेसेस पर साल के कुछ महीनों तक दिन रहता है और कुछ महीनों तक रात। दोस्तों, इस मिस्ट्री को समझने के लिए 2 फैक्ट्स पर गौर करना होगा। नंबर 1, हमारी अर्थ हर 24 आवर में अपने एक्सिस के गर्द रोटेशन कंप्लीट करती है। नंबर 2, अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज टिल्ट है और ये इसी वजह से होता है। अगर हमारी अर्थ टिल्टेड ना होती बल्कि बिल्कुल सीधी होती तो दिन और रात हर जगह एक जैसे ही होते। दोस्तों, वैसे तो ये टिल्ट बहुत मामूली सा महसूस होता है, मगर इसी की वजह से जमीन पर डे एंड नाइट का सिस्टम चेंज होता है। मुख्तलिफ मौसम आते हैं और दिन रात का ड्यूरेशन हर इलाके में चेंज होता है। जून के महीने में जमीन का नॉर्दर्न पार्ट सूरज की तरफ होता है। इस वक्त आर्कटिक सर्कल में सूरज कई दिनों तक गरूब नहीं होता। अगर आप नॉर्थ पोल पर खड़े होकर सूरज को देखेंगे तो वो आसमान पर मुसलसल घूम रहा होगा, मगर कभी गरूब नहीं होगा। दोस्तों, इसे कहा जाता है मिडनाइट सन, यानी आधी रात का सूरज, जो आर्कटिक के इलाकों में गर्मियों में देखा जा सकता है। और यहाँ समर के कुछ महीने परमानेंट दिन रहता है जिसे हम पोलर डे कहते हैं। दोस्तों, जब हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल सनलाइट ले रहा होता है तो साउथ पोल, खास तौर पर एंटार्क्टिका, मुकम्मल अंधेरे में होता है। इसे कहते हैं पोलर नाइट्स, जब सूरज कई महीनों तक तुलू नहीं होता। मार्च से सितंबर तक नॉर्थ पोल पर दिन ही दिन होता है और साउथ पोल पर मुकम्मल रात। और फिर सितंबर से मार्च तक ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ पोल्स पर ही नहीं होता बल्कि नॉर्वे, अलास्का, रशिया और एंटार्क्टिका जैसे इलाकों में भी दिन या रात कई हफ्तों या दिनों तक जारी रहते हैं। लेकिन पूरे 6 मंथ सिर्फ पोल्स पर ही पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन इलाके के लोग जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। तो हम पहले बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की। इन लोगों की जिंदगी हमसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ 24 घंटे रात होती है और गर्मियों में 24 घंटे दिन। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर फिर भी नॉर्मल होता है, लेकिन सर्दियों में एक्सट्रीम कोल्ड, और यहाँ टेम्परेचर -50 तक भी पहुंच जाता है, जो दुनिया के कोल्डेस्ट टेम्परेचर में से है। इन इलाकों के लोगों की लाइफ बहुत हार्ड होती है। दोस्तों, आर्कटिक सर्कल में गर्मियों में तो हमें मिडनाइट सन देखने को मिलता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ एक ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे एरोरास कहते हैं। जब सन से आने वाली सोलर विंड्स हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये एरोरास क्रिएट होते हैं। आर्कटिक सर्कल के एरोरास को नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं और एंटार्क्टिक सर्कल के एरोरास को साउदर्न लाइट्स कहते हैं। ये ब्यूटीफुल लाइट्स विंटर में बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं, क्योंकि अंधेरे में ये ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती हैं। इसीलिए टूरिस्ट इतनी शदीद सर्दी में भी इन्हें देखने के लिए जाते हैं, और स्वीडन इन एरोरास को देखने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एंटार्क्टिक सर्कल की। ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ शदीद सर्दी पड़ती है। यहाँ दुनिया का सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जो -90 तक भी चला जाता है। यहाँ पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, सिर्फ साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए यहाँ पर आते हैं। समर में ये तादाद 5000 तक होती है, लेकिन विंटर्स में 1000 से भी कम साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का वेदर एक्सट्रीम कोल्ड होता है। और दोस्तों, एंटार्क्टिका का वेदर टोटली ऑपोजिट होता है आर्कटिक सर्कल से, यानी जब यहाँ सर्दी होती है तो आर्कटिक सर्कल में गर्मियाँ होती हैं। और दोस्तों, ये तमाम चेंजेस अर्थ के अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज टिल्ट होने की वजह से हैं। दोस्तों, हमारी अर्थ फुल ऑफ सरप्राइजेस है, और ये फैसिनेटेड चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट भी इन्हीं सरप्राइजेस में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।